अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हिनाज़ किचन एंड व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? कैसी ज़िंदगी गुजर रही है और क्या क्या हो रहा है लाइफ में? यकीनन ईद की तैयारियां हो रही होंगी सबके घरों में ही। और मैं भी बस बच्चों की स्कूल गई थी, कुछ असाइनमेंट वगैरह उनके सबमिट कराने थे, कुछ लेना था। तो वापसी में ही हमारे घर के पास ही एक जो है वो बेकरी है, वो उन्होंने स्टार्ट किया अभी नहीं, तो बहुत अच्छी बेकरी है। हाइजीन का भी काफ़ी इन लोगों ने ख्याल किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई थी और मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो ली थी और थोड़ी सी मैंने वीडियो भी बना ली थी। पता नहीं, अब तो डर भी लगता है। यहाँ पे पाकिस्तान में लोग इतने अवेयर हो गए हैं इन चीज़ों के कि वीडियो ना बनाएं और हमारी कोई चीज़ आउट ना हो जाए। तो बस कुछ चीज़ें मैंने घर पे बच्चों के लिए मतलब घर के लिए बच्चों के लिए ली थी। तो फिर हम लोग घर आए, नाश्ता करने के बाद मैंने जो है वो अपनी घर की क्लीनिंग स्टार्ट की। बच्चों का जो भी होमवर्क मिला था उसमें से कुछ टास्क मैंने उनको दे दिए थे कि बेटा आप लोग ही बैठ के कर लें, और मेरा शुरू हो चुका था मासी टाइम। खैर, घर के लिए क्या मासी होना, अपने घर को साफ़ रखना। तो एक तो जस्ट मैं किडिंग में एक बात कर रही थी। तो साथ साथ मैंने खाने के लिए जो है वो गोश्त भी भिगो दिया है, ताकि जैसे ही मैं क्लीनिंग करूँ तो गोश्त भी जो है वो साफ़ हो जाए और फिर मैं खाने की तैयारी करूँ। आज वैसे ही मेरा दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी बनाने का, खाने वगैरह का, कि मैं ख़ुद बनाऊँ। दिल चाह रहा था कि कोई हो जो पका दे, लेकिन ये कि बहरहाल काम तो करने ही होते हैं। और आज स्कूल भी गई थी तो वहाँ पे भी काफ़ी टाइम लग गया था मुझे भी। उसके बाद नाश्ता भी थोड़ा लेट हो गया था, हम लोग नाश्ता करे बगैर ही आज स्कूल चले गए थे, क्योंकि फिर वो स्कूल आजकल जल्दी ही क्लोज़ हो जाते हैं। तो बच्चे तो क्योंकि लेट उठते हैं, तो फिर वो इसलिए हमने सोचा कि हम जो है वो पहले ही स्कूल से हो आए। आज बस मुझे बहुत लेज़ीनेस हो रही थी और दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी काम करने का। बस दिल यही चाह रहा था कि मैं लेट जाऊँ और आराम करूँ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही थी मेरे साथ कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मेरे जो है वो लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन था। तो बस मैंने रफ़ टफ़ तरीके से जैसे भी बस किया वो काम कर लिया। काउंटर तो मैं पहले ही क्लीन कर चुकी थी, बस ये अभी थोड़ा सा मैं साफ़ कर रही हूँ। और अब यहाँ पे मैं गोश्त को जो है वो उसको थोड़ा सा साफ़ कर लूँगी, जो उसमें चिकनाई वगैरह है वो हटा दूँगी। तो क्योंकि बच्चे जो हैं वो इस तरह की बोटियाँ फिर नहीं खाते हैं और फिर वो बच जाती हैं, वो हटा देते हैं कि मम्मा हमें ऐसी बोटी नहीं चाहिए, ये क्या है गूदा गूदा, ये हमें नहीं खाना है। तो फिर ये कि गोश्त वैसे भी मैं भी नहीं खाती हूँ, और तो मैं कोशिश करती हूँ कि बस ऐसा काम करूँ कि चीज़ ज़ाया ना हो और बच्चे थोड़ा सा जो है वो क्या कहते हैं साफ़ साफ़ सा गोश्त पसंद करते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ खाने में बीफ का यखनी वाला पुलाव। तो लेट्स सी मैं कैसे बनाती हूँ, आप लोग देखिएगा आज। और वैसे भी अब ईद की थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह भी शुरू करनी है, तो मुझे ये सोच सोच के भी लेज़ीनेस हो रही थी कि पता नहीं यार मैं कैसे करूँगी ये सब काम। तबीयत मेरी इतनी निढाल हो रही है और जो है वो मैं किस तरह से ये सब मैनेज करूँगी। खैर, हो ही जाएगा कुछ ना कुछ करके। तो और असल में मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो गई, डॉक्टर ने मुझे जो है वो मल्टीविटामिन्स, हमेशा जब भी मुझे इस तरह से वीकनेस होती है डॉक्टर के पास जाती हूँ, वो टेस्ट करवाते हैं या कुछ भी, तो वो मुझे जो भी रेकमेंड करते हैं, जो भी प्रिस्क्रिप्शन होती है उनकी कि बस ये खाएं, जो मेडिसिन वो मुझे रेकमेंड करते हैं, तो वो सब अगर मैं लेती भी हूँ ना, तो वो मुझे जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है हैवी हैवी लग रहा होता है, जैसे मुझे बहुत इतनी, जैसे मेरे यहीं गले में ही अटकी हुई है और मुझसे खाना नहीं खाया जाता। फिर मुझसे खाना नहीं, बिल्कुल मेरा खाना पीना बंद हो जाता है, तो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही होती। तो क्योंकि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मेरा जो है वो थायराइड का ऑपरेशन हो चुका है, शायद मैंने किसी पहले भी व्लॉग में बताया हो। तो मेरी जो राइट वाली लोब है वो मतलब वो नहीं है, उसको निकाल दिया गया था, क्योंकि उसके ऊपर छोटी सी एक नोड्यूल थी। तो जिसकी वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ वगैरह मुझे खानी पड़ी है उसके बाद भी। मतलब मैं इंजेक्शंस मुझे पीने होते थे, लोग लगवाते हैं मैं पीती थी इंजेक्शंस। तो मे बी कि वो मतलब कहते हैं ना कि आपके मैदे में जो है वो गर्मी हो जाती है, या वो अब मुझे दवाइयाँ जो है वो हज़म नहीं होती हैं। तो अब जो है वो इसी वजह से मुझे ना, अब मैं कोई भी जो डॉक्टर जो मुझे दवाइयाँ वगैरह देते हैं वो मैं नहीं ले सकती, लेती हूँ तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से मुझे वीकनेस बढ़ती जा रही है। तो बस आज का दिन ऐसे ही कुछ, बस जैसे भी काम हो तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा मुझे। और यहाँ पे मैंने जो है वो गोश्त जो है वो रख दिया है, और मेरे पास तकरीबन ये आधा किलो गोश्त था। और इसके अंदर मैंने देखी लहसुन की एक बड़ी जो है वो पोती कहते हैं क्या, वो ली है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, और ये तकरीबन मैंने जो है वो 1.5 इंच का मेरे पास टुकड़ा था अदरक का, उसको मैंने बारीक काट लिया है। 3 टीस्पून मैंने जो है सॉल्ट लिया है,
सॉरी 3 टेबल स्पून, 3 खाने के चमचे। और ये 2.5 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है, और 2.5 टेबल स्पून ही मैंने जो है वो सौंफ ली है, और ये तेज़पात के पत्ते लिए हैं 2 मैंने, और साबुत लाल मिर्चें ली हैं मैंने तकरीबन 15 से 18 ली थी साबुत। और ये जो गरम मसाला, हरा मसाला कह रही हूँ, ये मैंने करीबन 6 के करीब हरी इलायची ली है, 8 के करीब मैंने लौंगे ली थी, और छोटे छोटे मेरे पास दालचीनी के टुकड़े थे वो मैंने ले लिए। पहले मैं वो ख़त्म कर लेती हूँ ताकि वो ख़त्म हो जाए फिर बड़े लूँ। और काली मिर्चें हैं 3 मैंने बड़ी इलायची ली, लेकिन ये सब कुछ मैं अभी नहीं डालूँगी। अभी मैं जो भी गरम मसाले ना, काली मिर्चें, लौंग या हरी इलायची, ये अभी नहीं डालूँगी, ये हम बघार के वक्त डालेंगे। अभी मैं सिर्फ इसमें, आप देखते जाइएगा जैसे जैसे मैं डालती जा रही हूँ। तो मैंने इसके अंदर जो एक दरमियानी साइज़ की प्याज ली थी, 3 टेबल स्पून सॉल्ट लिया था, 1.5 इंच अदरक को मैंने बारीक काट लिया था, और ये 1 पोत लहसुन की मैंने वो डाल दी थी। और इसके अलावा साबुत लाल मिर्चें जो मैंने 15 से 18 ली थी मैंने वो डाल दी थी। 3 टेबल स्पून मैंने सौंफ के थे वो डाले थे, और 3 ही टेबल स्पून जो है वो मैंने साबुत धनिया जो था वो लिया था, उसको वो डाल दिया है मैंने। और इस सब को मैं अच्छी तरह से मिक्स करके और इसको उबलने तक मतलब पका के फिर इसको मैं कवर कर दूँगी। देखिए यहाँ पर मेरा जो है, जो भी मैंने यखनी उबालने के लिए रखी थी वो उबल रही है, और साथ साथ मैं जो है वो मैंने तकरीबन 14-15 हरी मिर्चें हैं वो मैं अच्छी तरह से इमाम दस्ते में जो है वो इनको पीस लूँगी, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि मुझे कब डालनी है। तो इसको बहुत अच्छे से हमने पीस लेना है। अच्छा, मुझे ना चॉपर वगैरह में पीसना बहुत उलझन लगती है, जल्दी से ही क्विक सा मुझे लगता है कि बस डालो और जल्दी से पीस लो। और आजकल तो वैसे भी मिर्चें, हरी मिर्चें पाकिस्तान में पता नहीं, हम मुझे और जगह का तो नहीं पता, यहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी आ रही हैं तो जल्दी से पीस जाती हैं। तो ये देखें काफ़ी अच्छी सी मैंने इसको इसमें पीस लिया है, और क्विकली बहुत जल्दी से पीस जाता है ये देखें बिल्कुल बारीक मैंने इसको पीस लिया है। मोटे मोटे जो है वो छिलके नहीं आने चाहिए बस। साथ ही जो है वो मैंने ये एक बड़ी और एक दरमियानी साइज़ की प्याज ले ली है, इसको भगार के लिए मैं अच्छी तरह से वो इसको मैं बघार के लिए काट लूँगी। तो बस आज मैं बहुत ही रफ टफ तरीके से काम कर रही हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, बस जैसे भी मुझसे हो रहा है, जो हो रहा है वो मैं कर रही हूँ। और साथ साथ मैं यहाँ पे दूध भी बॉयल कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था खाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मुझे लगा कि बच्चों को भूख लगेगी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं दूध बॉयल करके बच्चों को साथ साथ ही, जब तक ये यखनी जो है वो बॉयल हो रही है, तो मैं इतनी देर में बच्चों को दूध दे दूँगी। इसके बाद मैंने बच्चों को ठंडा करने के लिए बच्चों के लिए दूध रख दिया था, और फिर उनको दे के जो है वो मैं अपना बाकी का काम स्टार्ट कर रही थी। और यहाँ पे मेरी थोड़ी सी प्याज कटने के लिए रह गई थी, तो मैं वो काट रही हूँ। और आज मुझे खुद भी देख के अपने आप को वॉइस ओवर करते हुए हैरानी हो रही है कि मैं किस तरफ टफ तरीके से मैंने काम किया था। और वाकई जब आपकी तबीयत ख़राब होती है और आपको मतलब दिल नहीं चाह रहा होता काम करने का, तो इसी तरह से काम होता है। बस बंदा सोचता है यार जैसे भी काम हो जाए, मतलब किचन गंदा हो रहा मेरा या मुझे फैल रहा, तो मुझे बस मैं करती गई। मुझे ये था बस खाना रेडी हो जाए, क्योंकि खाना ही ज़रूरी होता है कि बच्चों को पहले खाना मिल जाए। ये सब तो मैं थोड़ा सा रेस्ट करके भी समेट सकती थी, लेकिन वैसे मैं रेस्ट करके समेटती नहीं हूँ। मेरी बहुत ही बुरी आदत है कि मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब हो ना, मुझे सब काम निपटा के ही बैठती हूँ मैं। और इस बात पे मुझे मेरी अम्मी से और मेरे हस्बैंड से बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ती है। मुझे फिर वो ना, मैं लेट भी जाती हूँ ना, तो मेरे जहन में ये रहता है वो फल्ला मेरा ये काम पड़ा हुआ है, मेरा वो काम पड़ा हुआ है। खैर यहाँ पे मैंने जो है वो तकरीबन 3 समझे आप 3 चमचे मैंने जो है वो, एक जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है ना जिससे हम खाना बनाते हैं, एक होता है वो चमचा, वो मैं इससे अभी नहीं बना रही हूँ, जो सालन बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन मैंने वो 3 ले लिए थे, या आप 2 कप ले लें ऑयल। उसमें मैंने जो है वो प्याज जो मैंने एक बड़ी और एक दरमियाने साइज़ की काटी थी, उसको मैंने ब्राउन किया, और जितने भी वो गरम मसाले थे वो सारे मैंने इसके अंदर डाल के और उसको अच्छी तरह से जो है वो भूना। अब इसके बाद मैंने लहसुन अदरक इसके अंदर डाला था। लहसुन अदरक तकरीबन मैंने 3 चमचे लिया था, और उसको मैंने अच्छी तरह भूनने के बाद इसके अंदर जो है वो मैंने बोटियाँ जो निकाल ली थी मैंने यखनी में से, वो बोटियाँ मैंने पहले निकाल के उनको अच्छे से भूना है। अब मैंने यहाँ पर तकरीबन जो है वो 3 टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के। उन टमाटरों को मैंने मतलब बारीक बारीक काट के, और हरी मिर्चें 3-4 मैंने काट के,
और 5-6 हरी मिर्चें मैंने साबुत ले ली थी, वो मैंने डाल के, और तकरीबन मैंने जो है वो 1 कप दही लिया है, यानी मेरे पास आधा किलो दही था तो मैंने 1 पाव दही इसमें डाल दिया है। और अब मैं जो हरी मिर्चों का जो पेस्ट बना के मैंने रखा था वो भी इसमें डाल के अच्छी तरह से इसको भून लूँगी। अच्छा, हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने इस स्टेज पे डाला था जबकि मेरे टमाटर थोड़े से गल गए थे, हल्के से गल गए थे, और मैंने इसको ढक के टमाटरों को नहीं गलाना है। देखिए मेरे टमाटर काफ़ी हद तक गल चुके हैं जब मैंने जो है वो हरी मिर्चों का पेस्ट डाला है इसके अंदर, और बस इसी में मैंने टमाटरों को जो है वो गला लिया था अच्छे से। मैंने उनको कोई कवर ववर नहीं किया कि ये ढक के मैं इसको नरम करूँ और फिर पकाऊँ, ये इसी में सॉफ्ट हो जाते हैं। अब मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी, और अब मैं इसके भुनाई करने के बाद मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए हैं। चावल तकरीबन मैंने जो है वो 3 कप लिए थे। अच्छा, चावल को डालने के बाद ना मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से भूना था, मतलब मेरी अम्मी ऐसा करती हैं और मैंने देखा इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो इस तरह से मैंने इसको चावलों को भून रही हूँ। जब तक थोड़े से ये चिपकने लगेंगे ना तब तक हम इसको भूनेंगे। जब ये चिपकने लगेंगे तो बस हमने इसमें पानी, कभी भी जैसे ताहिरी हो या ये यखनी का पुलाव है तो अब फिर हम उसमें पानी या यखनी ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यखनी जो है वो अपनी ऐड कर दिया, और मेरी यखनी बिल्कुल परफेक्ट यानी कि बची थी। और मैं अंदाज़े से बनाती हूँ, मुझे इतना जहन में कोई नहीं रहता कि 4 कप डाली या मैंने 6 कप डाली है। तो बस ये एक आपका अंदाज़ा होता है, और मेरा बिल्कुल परफेक्ट जो है वो इसका मैच था। तकरीबन आप समझे अगर 3 कप ये चावल हैं तो इसमें मैंने तकरीबन 6 गिलास या 5 गिलास इसमें यखनी होनी चाहिए थी। आपको मैं आइडिया के लिए बता रही हूँ। तो बस मैंने यही यखनी में मेरे चावल अच्छे से हो गए थे। और ये मैं जो है वो पुदीना सुखा के रखती हूँ, तो उस पुदीने को सूखे हुए को मैंने अच्छी तरह पानी में धोने के बाद इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब मैं अच्छे से जो है वो इसको मिलाकर, और इसका नमक मैं ज़रा पहले से टेस्ट कर रही हूँ। नमक हल्का सा लगता हुआ होना चाहिए, तो मैंने 1 टीस्पून समझे इसमें नमक और ऐड किया है। और अब मैं इसको दम पे रख दूँगी, बिल्कुल दम की आँच जो होती है धीमी आँच उस पर रख दूँगी। और अब जबकि मेरा मुझे लगा कि अब ये करीबन 8 से 10 मिनट तकरीबन हो चुके थे, तो मैंने ये जो है इसके केवड़ा जो होता है ना, रूह केवड़ा, उसके अंदर मैंने जो है वो थोड़ा सा कलर मिला के डाला है। और अब ये मैं सूखा कलर भी जो है वो इसके ऊपर डालूँगी। सूखा कलर और कलर मिला के डालने से एक आपका 2 कलर्स आते हैं, और ये मेरी दम की बाद की कंडीशन है चावलों की। तो 2 कलर आने से बिल्कुल बाज़ार वाला बिरयानी का जो है वो लुक आता है, और जो जैसे शादियों वगैरह में जो बिरयानी का लुक होता है वो आता है। तो अगर आप थोड़ा सा केवड़े में या सिरके में जैसे डाल के, पुलाव में केवड़े में इसलिए डालते हैं ताकि इसके अंदर से खुशबू आए, तो मैंने थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा केवड़ा मिला के इसके अंदर थोड़ा सा रंग डाल के एक कलर वो दिया था, और थोड़ा सा मैंने ऐसे ही खुश्क रंग जो है वो इसके ऊपर डाला था, और एक लेमन मैंने काट के इसके ऊपर जो है वो डाल दिया था, उससे थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए यहाँ पे मेरा पुलाव जो है वो रेडी है। और मैंने इसको ग्रीन रायता जो हम बनाते हैं पुदीना, लहसुन, ज़ीरा, नमक और हरी मिर्च डाल के, वो मैंने बनाया था, और उसके साथ हमने एंजॉय किया। बहुत मज़े का बना था, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि शादियों में हम खाते हैं। तो आप लोग ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा बकरा ईद पे भी। और ये बड़ी जल्दी से क्विक से बन जाता है। सपोज़ अगर आपके मेहमान आ गए और बहुत सारे टमाटर, बहुत सारी प्याज इसके लिए नहीं चाहिए, तो जैसे बिरयानी में ही होता है ना कि आप बहुत सारी चीज़ें काटो। अगर अचानक कोई मेहमान आ गया आपके घर में तो आप बहुत सारे टमाटर काटें, बहुत सारी प्याज काटें, क्योंकि हम लोग तो जो बनाते हैं बिरयानी उसमें हमारे टमाटर और प्याज काफ़ी ज़्यादा डलता है, मसाले वाली बिरयानी बनाते हैं हम। तो लेकिन जैसे जैसे अचानक से कोई आ जाता है तो ये वाला पुलाव बेहतरीन रहता है। और जल्दी से आपने यखनी चढ़ाई, इधर आपने बाकी चीज़ें काटी, और क्विक सा रेडी, आप क्विक सा मतलब अच्छा सा आपका एक खाना रेडी हो जाता है। तो बस उसके बाद शाम में जो है वो मेरी तबीयत चूँकि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो मेरे भाई और अम्मी आए थे, और उनके साथ जो है वो फिर मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी। और ये मैं डॉक्टर के यहाँ ही जा रही हूँ, तो उसकी वीडियो है। तो डॉक्टर के यहाँ गई तो फिर मैंने उन्हें सारी कंडीशन बताई अपनी कि मेरे साथ इस तरह से है, मुझे मल्टीविटामिन या कोई भी, मैं आयरन की टैबलेट लेती हूँ, या मैं कोई भी कैल्शियम की टैबलेट लेती हूँ। CAC-1000 के अलावा मुझे कोई भी जो है टैबलेट जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती। तो उन्होंने मुझे एक सिरप दिया है, और उन्होंने कहा ये आप इतना लाइट सिरप मैं आपको दे रहा हूँ कि आप अगर इससे खाली पेट भी पिएंगी तो आपको ये हैवी नहीं लगेगा। और उन्होंने कोई, मुझे याद नहीं आ रहा, इंजेक्शन मुझे लगाया था मील बीट, आई थिंक मील बीट या बीट मील कुछ इस तरह का था। अब उस वक्त मेरी तबीयत ऐसी थी, मुझे इतना ज़्यादा नाम याद नहीं रहा, तो वो भाई देख रहे थे सब प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह। तो वापसी में वो जो है वो भाई के साथ लॉन्ग ड्राइव पे चले गए थे, तो उसने कहा तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ।
और वाकई में रिलैक्स हो भी गई थी, क्योंकि जब हम जा रहे थे तो उस वक्त भी लाइट लाइट सी जो है वो बारिश बूंदाबांदी टाइप की हो रही थी, और जब हम वापस आ रहे थे तो उस वक्त भी जो है वो बूंदाबांदी हो रही थी, और बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो इन्जॉय कर रहे थे बारिश में, स्पेशली क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सभी घर में तकरीबन कैद हो चुके हैं। तो बस बच्चों ने एंजॉय किया, मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गई, और इंजेक्शन के बाद इतनी तो कोई मुझे ख़ास तबीयत अपनी अच्छी बेहतर नहीं लगी। और वापसी में जो है देखी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, और इसके बाद मैं अम्मी के घर ही चली गई थी, क्योंकि भाई ने कहा कि अकेली हो तो फिर ये होता है कि बच्चों के काम तो करने ही पड़ते हैं, तो तुम घर आ जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स करो। तो उसके बाद बस मैं अम्मी के घर चली गई। बस मेरा आज का व्लॉग था इतना ही, और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे या मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, अगर दिल चाहे आपका तो। और स्टे सेफ, स्टे होम, और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मैं भी आप लोगों को हमेशा दुआ में याद रखती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।